हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोमेथोलॉजी पर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर सेकेंड पोलिनोमियल्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज verify that the number given alongside of the cubic polynomial below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case. सबसे पहले हमें गिवन है पोलिनोमियल इन क्यूबिक फॉर्म का। ओके, यहाँ पे जो x की डिग्री है वो 3 है और सबसे पहले हमें बताना है कि इसकी जीरो कौन कौन सी बनेगी। ओके, फिर जब हम जीरो फाइंड कर लेंगे तो हमें रिलेशनशिप बताना है जीरो और कोफिशिएंट के बीच का। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पे जो हमें पोलिनोमियल गिवन है वो क्यूबिक फॉर्म का है, 2x³ प्लस एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 2। ओके, अब ये जो 1/2 1 और -2 गिवन है, हमें ये बताना है हमें कि ये जीरो बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अब आपको पता है किसी भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल x है या y या z कोई भी वेरिएबल गिवन है, अगर वहां पर हम कोई वैल्यू पुट करते हैं x इक्वल टू कुछ भी पुट करते हैं और पोलिनोमियल हमें जीरो दे देता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने वैल्यू पुट की थी x की जगह वो हमारा क्या बन रहा है, वो उस पोलिनोमियल की हमारी जीरो बन रही है। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, px। ठीक है, अगर px हमारा जीरो बनता है, ओके, इफ px इक्वल टू जीरो बनता है हमारा, तो हम क्या बोल देंगे कि जो वेरिएबल x है हमारा, उसकी जगह हम जो भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, ओके, तो वो हमारी जीरो बन जाएगी। ओके, हमें px इक्वल टू जीरो लेके आना है। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, x इक्वल टू 1/2, तो हम पुट करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू 1/2 ये पुट करेंगे हम इन px में। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, x की जगह जहां पर भी x है हमारा वहां पर हम क्या करने वाले हैं, 1/2 पुट करने वाले हैं। तो 2 ये 1/2 का क्यूब प्लस एक्स स्केयर है तो 1/2 का स्केयर बन जाएगा माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2, ये लिखा। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये बनेगा हमारा 1/8, ये बनेगा हमारा 1/4, ये बनेगा -5/2 और ये कितना हमारा साथ में 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे हम। देखो ये 2 है ये 8 है, तो ये 1/4 हो जाएगा, 2 4 जा 8 ओके। ठीक है, ये प्लस का 1/4 है, ये -5/2 है और साथ में हमारा ये 2 है। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, 4 4 2 का एलसीएम ऑफ कौन कौन से नंबर है हमारे पास, 4 4 2 और यहाँ पे आप 1 कर सकते हो ओके डेनोमिनेटर में। तो इनका एलसीएम कितने आने वाला है, इनका एलसीएम 4 आएगा बच्चा। ओके, तो देखो एलसीएम 4 आएगा तो ये 1 + 1 और ये देखो 2 2 जा 4 है तो ये 10 बन जाएगा और ये 4 बनेगा, तो ये 4 2 जा 8 बन जाएगा। ठीक है, अब इनको ऐड करते हैं हम। तो कितना बना, ये 1 + 1 2 और ये 8 10 और ये भी ये -10 है तो ये क्या बन गया, ये तो जीरो बन गया सारा, 0/4 बन गया। ठीक है, 0/4 क्या होगा हमारा, जीरो ही बनेगा। ठीक है, अब देखो हमने x की जगह 1/2 पुट किया था और आंसर क्या है हमारे पास, जीरो आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 1/2 है हमारा वो क्या है, जो 1/2 है वो क्या है, जीरो ऑफ द px। जो पोलिनोमियल px गिवन है हमें, उसका 1/2 क्या है, जीरो बन रहा है। सिमिलरली हमें क्या दिखाना है, 1/2 दिखा दिया हमने कि ये जीरो बन रहा है, 1 एंड -2 भी बताना है। तो 1 पुट करेंगे इफ x इक्वल टू 1, तो जो पोलिनोमियल है हमारा वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू देगा, पहले सबसे पहले हम px ही लिख देते हैं कि px हमारा है क्या, 2x³ प्लस एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 2। ओके, अब x की वैल्यू कितनी रखी है हमने, 1 रखी है। ओके, तो 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्र माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। ओके, सोल्व करेंगे, ये 2 इंटू में 1 ही बनेगा, ये भी 1 -5 प्लस 2। ओके, सोल्व करो, 2 + 1 -5 प्लस 2। ठीक है, ये 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 - 5 कितना बनेगा हमारे पास, ये सारा जीरो बन गया। ठीक है, x की जगह हमने 1 पुट किया तो पोलिनोमियल ने क्या वैल्यू दी, जीरो दी। ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि 1 इज जीरो ऑफ, ठीक है, ये आपका जेड है, जीरो ऑफ px। ओके, ये हो गया। अब क्या पुट करनी है हमें, इफ x इक्वल टू -2, अगर -2 होगा तो पोलिनोमियल क्या वैल्यू देगा, देखो ये हमारा पोलिनोमियल है 2, जहां पर भी x है हमारे पास वहां पे -2 पुट करना है हमें, प्लस में -2 का ये वाली जो पोलिनोमियल है हमारा स्केयर -5 इंटू में -2 प्लस 2। ओके, वैल्यू पुट कर दी।
अब इसको सोल्व करेंगे, ये 2, ये कितना बनेगा, -8 बनेगा क्योंकि क्यूब है ना यहाँ पे, और ये -2 है, -2 इंटू -2, ये प्लस का 4 बन जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे +10। ओके, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, -16 प्लस ये कितना बन गया, ये 16 बन गया, कितना आया, ये 0 आ गया, तो 0 वैल्यू आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, -2 भी क्या है, 0 ऑफ पी एक्स है। ठीक है, हमने बता दिया कि 1/2 1 एंड -2 जीरोज बन रही है, ठीक है, गिवन पोलिनोमियल की। अब आगे हमें क्या बताना है कि ये जो जीरोज है और कोफिशिएंट इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशनशिप बताना है हमें। तो देखो बच्चा, सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, ठीक है, जनरल फॉर्म लिखेंगे, किसके लिखेंगे, क्यूबिक के, जो क्यूबिक पोलिनोमियल है हमारा, उसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे। क्या होगी हमारी जनरल फॉर्म क्यूबिक पोलिनोमियल की, तो यहाँ पे था हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल, इसकी जनरल फॉर्म होती है हमारे पास ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ओके, ये क्यूबिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है, जहाँ पे ये a b c d हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ओके, ठीक है। अब जो गिवन पोलिनोमियल गिवन है हमें px, वो कितना है हमारे पास, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 गिवन है। ओके, ये हमें गिवन है पोलिनोमियल। यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो देखो, a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, यहाँ पे 2 आई है, b की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, c की वैल्यू कितनी आई है, -5 आई है, d की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, अब जब भी हमें कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो जितनी भी हमारी जीरोज है उनको नाम दे देते हैं। लेट अल्फा इक्वल टू 1/2, बीटा इक्वल टू 1 एंड गामा इक्वल टू -2। ये क्या है हमारी, अल्फा बीटा एंड गामा क्या है हमारी, जीरोज ऑफ पी एक्स है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, हमने इसको नाम दे दिया। अब हमें इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरोज का ऐड करेंगे, अल्फा बीटा प्लस गामा। ठीक है, एडिशन ऑफ जीरोज, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये देखो एक वैल्यू है 1/2, एक है 1, एक है माइनस का हमारे पास 2। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो एलसीएम कितना आया, यहाँ पे 2 आएगा, तो ये 1, ये +2, और ये देखो 2 है, डेनोमिनेटर में 1 बोल सकते हैं हम इसको, तो ये माइनस का 4 बन जाएगा हमारे पास। तो इसको सॉल्व आउट किया तो ये कितना बना, ऊपर न्यूमरेटर में -1 और नीचे हमारा 2 है। ठीक है, इनको ऐड कर लिया। अब इसी को हमें कोफिशिएंट की टर्म में दिखाना पड़ेगा, तो हम कैसे करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x³। ओके, अब ये जो पोलिनोमियल गिवन है हमें, यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है यहाँ पे हमारे पास, 1 है। ओके, कितना है, 1 है, और कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना है हमारे पास, 2 है। ओके, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है हमारे पास, यहाँ पे -12 है, 1 है, और कोफिशिएंट ऑफ x³ बचा कितना है यहाँ पे हमारे पास, 2 है, तो हमने वैल्यू रख दी। अब यहाँ से देखो, जब हम इन सिंपल इन जीरोस को ऐड करते हैं तो क्या बना, -1/2, और जब हम इनको कोफिशिएंट की टर्म में लिखते हैं तो भी क्या है हमारे पास, -1/2। ओके, फर्दर हम इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, b की वैल्यू कितनी हमारे पास, 1 है, और a की वैल्यू कितनी हमारे पास, 2 है, तो इसको हम -b/a की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा जनरल जो फॉर्म है क्यूबिक पोलिनोमियल की। ओके, अब हमने कर दिया, अब हम क्या करेंगे, 2 जीरोज लेंगे और उनको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, ये दो दो जीरो का हमने पेयर बनाया और इनको ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, बीटा की कितनी है, 1 है, बीटा की वैल्यू 1 है, और गामा की वैल्यू कितनी है, -2 है, गामा की वैल्यू कितनी है, -2 है, और अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/2 है। अब इसको सोल्व आउट करेंगे हम, तो क्या बनेगा, 1/2 माइनस का 2, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 1 बचा हमारे पास। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे हम, तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा 2, और ये बनेगा 1, ये -4, और ये बनेगा -2। इसको सोल्व किया तो कितना आया ये हमारे पास, -5/2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास -5/2। अगर हम इसको कोफिशिएंट की टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम बच्चे, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ, न्यूमरेटर में होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, और डेनोमिनेटर में क्या होगा हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x³। ओके, तो पोलिनोमियल में चेक करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x कितना है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ पे हमारा
-5 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है 2 है, तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे इसकी -5 और 2, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये बना हमारे पास -5 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है हमारे पास 2 है। ओके, तो -5/2 बन गया हमारा। अब क्या करेंगे हम, अब जो 3 जीरो है हमारे पास अल्फा बीटा गामा, अब इनका करेंगे हम प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा का, तो ये 1/2 है वैल्यू, ये 1 है और ये है हमारे पास -2, तो इनका प्रोडक्ट किया तो कितना बना हमारे पास, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बचा हमारे पास, ये हमारे पास -1 बचता है। ओके, -1 बचा। और अगर कोफिशिएंट के टर्म में इसे लिखेंगे हम, तो किस तरह से लिखेंगे हम, न्यूमरेटर में आएगी हमारी कांस्टेंट टर्म और डेनोमिनेटर में आएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, हमने इसको ऐसे लिख लिया। तो अब पोलिनोमियल में चेक करेंगे हम कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है हमारा और कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारी। तो देखो कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारे पास, यहाँ पे 2 आ रही है और ये जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है, ये 2 आ रहा है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे यहाँ आएगा हमारा माइनस का। ओके, तो कांस्टेंट टर्म थी हमारी 2 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ये साथ में माइनस है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना हमारे पास गिवन है 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचा हमारे पास -1। ओके, तो इनके बीच में हमने रिलेशनशिप भी फाइंड कर दिया। अब करते हैं पार्ट नंबर इसका सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में गिवन है हमें एक्स क्यूब -4x² प्लस 5x -2, ये पोलिनोमियल हमें गिवन है। ठीक है, ये क्या है हमारा px है, क्या हमारा px है। हमें बताना है कि 2 1 एंड 1 इसकी जीरो बन रही है या नहीं बन रही। ओके, क्या बताना हमें 2 और जो 1 है 2 टाइम्स है 1, तो ये इसकी जीरो बनेगी या नहीं बनेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट करेंगे हम पुट x इक्वल टू 2 इन px। अगर px हमारी जो वैल्यू है px वो इक्वल टू 0 हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे कि 2 इसका 0 बन रहा है। ठीक है, तो पुट करेंगे, जहां पर भी x है वहां पे 2 रखेंगे, तो ये क्या बना 2 का क्यूब -4 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 -2, सोल्व किया 8, ये 4 और इंटू में 4 प्लस 10 -2, तो ये कितना बना हमारे पास 8 16 प्लस 10 -2। इसको सोल्व करेंगे हम तो कितना बना, ये माइनस का 18 बना और तो ये कितने आ गई वैल्यू 0। तो अब ये 0 दे रहा है पोलिनोमियल हमें वैल्यू, तो क्या बोलेंगे हम 2 इज 0 ऑफ px। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है 1 इसकी 0 बन रही है या नहीं बन रही, तो क्या करेंगे हम इफ x इक्वल टू 1, तो जो पोलिनोमियल हमारा px है वो क्या वैल्यू देगा। अब जहां पर भी हमारे पास x है वहां पे हम क्या रखने वाले हैं 1 रखने वाले हैं। ओके, तो px कितना है हमारे पास एक्स क्यूब -4x² प्लस 5x -2 है, ये हमारे पास है। ओके, अब जहां पर भी हमारे पास x है वहां पे हम 1 वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो ये क्या बना 1 का क्यूब -4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस का 2, तो इसको सोल्व किया 1 -4 प्लस 5 -2 ऐड कर लिया, प्लस वाली टर्म एक साइड 1 प्लस 5 -4 -2, ये कितना बना 6 -6 0। ओके, तो यस 1 इज 0 ऑफ px। ठीक है, अब 1 0 बन रहा है और यहाँ पे क्या है 2 बार 1 है, तो ये दूसरा 1 है, ये भी तो 0 बनेगा। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि लेट अल्फा इक्वल टू 2 बीटा इक्वल टू 1 एंड गामा इक्वल टू 1। क्यूबिक फॉर्म है, यानी कि पोलिनोमियल कैसा हमारा क्यूबिक है, तो इसकी कितने जीरोज बनेंगी, इसकी 3 जीरोज बनेंगी। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा हमने लिख दी, ये क्या हमारी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें कोफिशिएंट और जो हमारी जीरोज है उनके बीच में क्या फाइंड करना है, हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो हमारा अल्फा बीटा गामा हमें पता चल गया, तो अब सबसे पहले हम इनको ऐड करेंगे, तो ऐड किया हमने वैल्यू पुट कर दी 2 1 1, तो ये कितना बना हमारे पास 4। अब इसी को हमें कोफिशिएंट की टर्म में लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे माइनस न्यूमरेटर में क्या होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और डेनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब वैल्यू देखते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है हमारे पास, तो ये पोलिनोमियल है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है -4 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स
स्क्वायर क्यूब देखेंगे तो कितना आएगा 1 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो ये -4 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास -4 है और डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये कितना आ गया, माइनस माइनस कितना हो गया, 4 आ गया। देखो अब यहाँ से चेकआउट करेंगे तो ये भी 4 बन रहा है और कोफिशिएंट की टर्म में लेके चलेंगे तो 4 ही बनेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे जीरोज का और इनको ऐड करेंगे, बीटा गामा प्लस गामा इंटू एल्फा, ठीक है। अब एल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है, बीटा 1 है, बीटा की वैल्यू 1 है, गामा की वैल्यू 1 है, गामा की वैल्यू 1 है और अल्फा की वैल्यू 2 है। तो इनकी मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो 2 1 प्लस 2 कितना बना हमारे पास, 5 बन गया, ठीक है। और कोफिशिएंट की टर्म में लेके चलेंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास न्यूमरेटर में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, और डेनोमिनेटर में क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखते हैं हम, हमारे पोलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 5 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है, 1 है यहाँ पे, ठीक है, 1 है। तो वैल्यू पुट करेंगे हम 5 और 1, तो ये हमारा 5 है, ये हमारा 1 है। तो यहाँ से हमने देखो चेक किया तो देखो ये भी हमारा 5 आया और कोफिशिएंट की टर्म में रखा तो भी कितना आया, 5 आया। अब क्या करेंगे हम, हमारे ये जो 3 जीरोज हैं इनका हम प्रोडक्ट करने वाले हैं, अल्फा बीटा गामा, ओके। इनको साथ लिखा तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 है, बीटा की वैल्यू 1 है, गामा की वैल्यू 1 है, तो ये कितना आया, 2 आया। और कोफिशिएंट की टर्म में लिखेंगे इसको तो क्या लिखेंगे, माइनस का हमारी कांस्टेंट टर्म और डेनोमिनेटर में क्या आएगा हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर कि हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है पोलिनोमियल में, तो ये जो हमारा पोलिनोमियल है पी एक्स, तो इसकी कांस्टेंट टर्म कितनी है, माइनस का 2 है, ओके। और एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा और जो कांस्टेंट टर्म हमारी -2 है, तो वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे हमारी -2/1, तो ये कितना बना, माइनस माइनस प्लस 2। तो यहाँ से हमने चेकआउट किया कि अल्फा बीटा गामा जो जीरो जेन का प्रोडक्ट लिया तो 2 आया और जो कोफिशिएंट की टर्म में लिया हमने तो भी कितना आया, 2 आया, ठीक है। ये इनके बीच का एक रिलेशनशिप था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, find a cubic polynomial with a sum and sum of product of its zero taken 2 at a time and the product of its zero as 2 -7 -14 respectively। अब ये जो रेस्पेक्टिवली दे रखा है हमें, इसका मीनिंग क्या है हमारे पास, देखो कि ये मतलब लगातार दे रखा है, ठीक है। ये नहीं है कि देखो जैसे सम दे रखा है तो सम का मीनिंग क्या है, यहाँ पे 2 है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो का मतलब -7 है और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो का क्या यहाँ पे -14 है, मतलब ये लगातार है, लाइन वाइज है। मतलब ये नहीं है कि आप इसको ये बोल दोगे इसको ये बोल दोगे, रेस्पेक्टिवली का मतलब यहाँ पे हमारे पास यही है कि ये लगातार हो रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जीरो ले लेते हैं, लेट अल्फा बीटा गामा क्या हमारी जीरोज है, ठीक है, ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल की। तो हमने लिख लिया कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल की हमारी जीरोज है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि अल्फा बीटा गामा इनका एड यानी कि इनका सम कितना गिवन है हमें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब साथ में क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन टू एट ए टाइम, ठीक है। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी कि दो दो का प्रोडक्ट लेके ऐड करना, तो कितना वैल्यू है, -7 गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो अल्फा बीटा गामा कितनी दे रखी है हमें वैल्यू इसकी, -14, ठीक है। ये वैल्यूज तो हमें गिवन है, क्यूबिक पोलिनोमियल बनाना है हमें कि किस टाइप का क्यूबिक पोलिनोमियल हमारे पास बनेगा। तो देखो जो जनरल फॉर्म होती है क्यूबिक पोलिनोमियल की हमारी क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये हमारी जनरल फॉर्म होती है क्यूबिक पोलिनोमियल की। ये किसके इक्वल होगी हमारी, के, ठीक है, के यहाँ पे हमारा कोई कांस्टेंट होगा एक्स माइनस अल्फा। अब ये अल्फा क्या हमारी जीरो है, ठीक है, एक्स माइनस बीटा, बीटा क्या हमारी जीरो जा रही है, ठीक है, और गामा क्या होगी हमारी जीरो होगी, ठीक है। ये इस फॉर्म का होगा जहाँ पे के क्या है हमारा एक कांस्टेंट है, के क्या हमारा एक कांस्टेंट है। तो हम अब इस इक्वेशन ये जो पोलिनोमियल है इसको सोल्व करेंगे, ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल है इसको हम सोल्व करते हैं। तो देखो के, ठीक है, इसको हमने ऐसे लिखा। अब ये जो x माइनस अल्फा है, x माइनस बीटा है, x माइनस गामा है, इनका क्या करेंगे हम प्रोडक्ट करने वाले हैं। जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और जब हम सोल्व आउट करेंगे और एक साथ रखेंगे इनको, तो हमारे पास बनेगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा
प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस का बनेगा हमारे पास गामा इंटू अल्फा। ठीक है, ये गामा इंटू अल्फा बन गया और साथ में इसके मल्टीप्लाई में है एक्स और माइनस का अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास, ये जो एक्स है हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। ओके, इनके जब x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा की हमने मल्टीप्लाई की और इसको सोल्व आउट किया तो हमने इसको इस फॉर्म का पाया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो वैल्यूज हैं हमारी अल्फा प्लस बीटा गामा की और ये जो प्रोडक्ट की है और अल्फा बीटा गामा की है, इनकी वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो अब क्या करने वाले हम, ये वैल्यूज पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे हम एक्स क्यूब एज इट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 2 गिवन है। ओके, तो हमने वैल्यू रखी 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन हमें, -7। तो हमने रखा -7 इंटू में हमारा क्या है एक्स है और साथ में माइनस अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, -14। तो हमने वैल्यूज रख ली इनकी। ओके, अब इनको सोल्व आउट करेंगे हम, के एक्स क्यूब ये बना माइनस का 2x स्क्वायर, ये माइनस का 7x प्लस 14, ये बन गया। अब जितना के की डिफरेंट वैल्यू जो होगी ना हमारे पास, उतने ही हमें ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल है डिफरेंट टाइप का मिलता रहेगा। ठीक है, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के वी गेट, ये की हमारा वी गेट डिफरेंट क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये हमने क्यूबिक पोलिनोमियल बना लिया। के क्या हमारा एक कांस्टेंट है। अब जितनी कांस्टेंट की वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू हो सकती है के की, तो ये जितनी के की जितनी वैल्यू आएगी ना, मतलब डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें डिफरेंट क्यूबिक पोलिनोमियल मिलता रहेगा। ठीक है, अब करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है हमें, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ये क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन है, इसकी जीरोज है, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। ठीक है, ये जीरोज दे रखी है, तो हमें क्या फाइंड करना है, ये जो ए है बी है इनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो करते हैं हम स्टार्ट। हमें पोलिनोमियल पी एक्स गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये वैल्यूज हमें गिवन है। ठीक है, और हमें अल्फा बता रखा है कि a माइनस बी है और बीटा बता रखा है a है और जो गामा है हमारा a प्लस बी। ठीक है, ये अल्फा बीटा क्या है हमारे यहाँ पे, अल्फा बीटा गामा क्या है, आर जीरोज ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो अब हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हमें क्वेश्चन में पोलिनोमियल गिवन है, इसकी जीरोज पता है हमें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये जो हमारी जीरोज हैं इनको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो इनकी वैल्यू ऐड करेंगे, ए माइनस बी प्लस ए, वैल्यू पुट कर दी हमने, ऐड कर दिया, तो क्या बना, ए माइनस बी प्लस ए। ठीक है, प्लस का बी, अब बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बना 1 2 3, 3a बन गया। ठीक है, हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 में जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये जो हमारी जीरोज है इनको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब हमारा पोलिनोमियल क्या है, देखो पोलिनोमियल ये हमारा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, -3 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है, यहाँ पे 1 है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस है हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, -3 है और डिनोमिनेटर में ये क्या है 1 है, तो ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ये जो दोनों टर्म्स है ये आपस में एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, 3a इक्वल टू 3 होगा। ओके, क्योंकि ये देखो जब इनको ऐड किया हमने अल्फा प्लस बीटा गामा को इस फॉर्म में डायरेक्ट किया और कोफिशिएंट की टर्म में किया इसको, तो ये दोनों ही इक्वल आए। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ कि ये जो 3a है हमारा वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। यहाँ से हमें क्या मिला, दिस इम्प्लाइज दैट ये जो 3 है यहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी मिली हमें, 1 मिल गई। ठीक है, ए की वैल्यू फाइंड कर ली हमने कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब क्या निकालना है हमें, बी की वैल्यू निकालनी है, तो हम बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ए की वैल्यू 1 आ गई। अब ये जो हमारे अल्फा बीटा गामा है जो जीरोज है इनका हम प्रोडक्ट लेंगे, तो प्रोडक्ट में अल्फा की वैल्यू रख दी हमने a माइनस बी
और बीटा कितना है ए, और गामा कितना हमारे पास ए प्लस बी, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चा क्या मिलेगा हमारे पास, ये देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हमारी एक आइडेंटिटी भी होती है, और इंटू में ए है हमारे पास, ठीक है। और कोफिशिएंट के टर्म में लिखेंगे हम, तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस कांस्टेंट टर्म और डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अब वैल्यू रख देंगे, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी है यहाँ पे पोलिनोमियल में, 1 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है, 1 है हमारे पास, ठीक है। तो ये -1/1 ये होगी कितनी, 1 होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए किसके इक्वल हो गया हमारा, 1 के इक्वल हो गया, ठीक है ना। यहाँ से किया -1 के इक्वल हो गया, क्योंकि ये कितना है, -1 है, तो -1 के इक्वल हो गया। अब ए की वैल्यू कितनी पता है हमें, ए की वैल्यू हमने फाइंड की थी, देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी फाइंड की थी, 1 फाइंड की थी, ठीक है। ये पुट कर दी हमने, पुट ए इक्वल टू 1, तो क्या मिलेगा हमें, 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इंटू में 1 इक्वल टू -1, इसको सोल्व किया तो देखो क्या मिला, 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। ये माइनस बी स्क्वायर है और ये उस साइड जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या मिला हमें, माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, -2 हो गया, ये प्लस हो गया। अब बी स्क्वायर इक्वल टू 2 हो गया हमारा, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, बोथ साइड हम स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, बी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, ओके। और ए की वैल्यू हमने 1 निकाली थी, तो हमने बी और ए की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब करने वाले हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन हमें, इफ टू जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, अब यहाँ पे पोलिनोमियल देखो यहाँ पे 4 है पावर इसकी, ठीक है, 4 पावर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डिग्री 4 है तो इसके कम से कम 4 जीरोज होंगे, ओके। तो अब देखो यहाँ पे ये किया हमने, तो हमें पता चल गई कि 4 जीरो जाने वाले हैं, तो पोलिनोमियल गिवन है हमें डिग्री 4 में, और इसकी 2 जीरोस तो हमें गिवन है, और फिर बाकी दो निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें पोलिनोमियल कौन सा गिवन है, एक्स की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35, ये पोलिनोमियल हमें गिवन है, और इसकी जीरोज कौन सी गिवन है, एक तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और दूसरी 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक है। ये क्या गिवन है हमें, जीरोज गिवन है, और जीरोज ऑफ पी एक्स, ठीक है। अब ये जो हमारा पोलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 4 है, तो इसका मतलब इसके यहाँ पे 4 जीरो निकलने वाली है, 2 हमें गिवन है, ठीक है, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो हमें 2 फाइंड करनी पड़ेगी। अब ये क्या है, ये जीरो है, ठीक है, ये पी एक्स की जीरो है, तो अगर ये फिर इसको जीरोज बन रही है, तो यानी कि इसका फैक्टर बन रही है, फैक्टर बन रही है तो पोलिनोमियल को कम्प्लीटली डिवाइड करेगी। अब ये दोनों इसके फैक्टर है, यानी कि जीरोज है इसकी, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी तो पी एक्स को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, यानी कि इनके जो ये दो हमारी जीरोज हैं, इनका प्रोडक्ट भी तो एक फैक्टर बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे हम कि ये जो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 है, ये क्या बनेंगे, आर फैक्टर्स ऑफ पी एक्स, ठीक है, ये फैक्टर्स बनेंगे। अब फैक्टर्स बनेंगे तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे हम, x माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ठीक है, ये फैक्टर बनेंगे हमारे, x माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक है, ये फैक्टर बनेंगे, आर फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। अब ये जो सिंगल जीरो है हमारी, ये फैक्टर बन रही है पी एक्स का, तो इनका प्रोडक्ट है वो भी तो इसका पी एक्स का फैक्टर बनेगा। अब क्या करना हमें, इस ये जो हमारी हमने लिखा है इसको हमें सोल्व आउट करना है, मतलब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो पहले x की इसके साथ करेंगे, फिर x की इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो करते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस बार करेंगे हम 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक है, स्क्वायर रूट 3 इंटू में x, ठीक है, और इसकी करेंगे अब नेक्स्ट की, ये माइनस का 2 प्लस स्क्वायर रूट 3x, ठीक है, और साथ में ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, हमारे पास कितना है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर ये माइनस का 2x प्लस स्क्वायर रूट 3x, ये माइनस का 2x माइनस का स्क्वायर रूट 3x, और साथ में इसको सोल्व करेंगे तो एक आइडेंटिटी लग जाएगी हमारे पास, ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4 बन जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं इसको, 2 स्क्वायर बन जाएगा ये हमारा, ठीक है, और ये कितना बन जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 का
स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसके इक्वल होता है, इसका हमने यहाँ पे यूज किया। तो अब इसको सोल्व करेंगे, देखो एक जैसे टर्म्स को इकट्ठा लिख लेंगे और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगी हमारी। तो क्या बना हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 4x। अब ये कितना बनेगा, ये हमारे पास 4 बनेगा और ये कितना बनेगा, 3 बनेगा। ठीक है, तो 4 माइनस 3 कितना बनेगा हमारे पास, ये 4 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का है साइन, तो ये कितना बना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, ये जो हमने जो हमारी जीरो थी उनका प्रोडक्ट किया तो वो किसके इक्वल आ गया, ये आया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, तो ये एक फैक्टर बन रहा है, ये क्या है हमारा फैक्टर है, किसका बन रहा है, हमारा जो पोलिनोमियल है px का। अब ये जो फैक्टर बन रहा है, तो फैक्टर बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि फैक्टर है तो जो हमारा गिवन पोलिनोमियल px है इसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। ओके, तो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, और जो हमारा पोलिनोमियल था px वो कितना है हमारे पास, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। ठीक है, अब ये जो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है ये फैक्टर बन रहा है तो इसको पोलिनोमियल को डिवाइड करेगा। ठीक है, और रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखते हैं हम डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा हमारे पास। तो सबसे पहले हम किसे कौन सा नंबर लेंगे, हम यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स की पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर से करेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा एक्स की पावर 4 और ये बनेगा माइनस का 4x क्यूब। ठीक है, और बनेगा ये प्लस का एक्स स्क्वायर, हमने लिख लिया। साइन चेंज करेंगे हम, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना बचा हमारे पास, माइनस का 2x क्यूब और ये बनेगा 27x स्क्वायर और साथ में है 138x माइनस 35। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो यानी कि एक तो हमें एक्स यहाँ पे लेना पड़ेगा और साथ में बचा कितना, -2। तो क्या करेंगे हम, एज इट -2 को यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास क्वेश्चन में -2x, तो मल्टीप्लाई करेंगे -2x क्यूब, ये कितना बनेगा 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साथ में कितना बनेगा 2x। ओके, कितना बनेगा माइनस का 2x। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। ये कितना बनेगा हमारे पास, इनको ऐड कियागा -35x स्क्वायर, ये 140x, साथ में है -35। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिग्री कितनी है, एक्स स्क्वायर है, डिग्री 2 है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और बचा कितना -35 है। तो एज इट हम क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, -35 करने वाले हैं। क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, -35। तो -35 से मल्टीप्लाई करेंगे -35x स्क्वायर और ये -35 इंटू 4 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बनेगा 140 इंटू में x है और साथ में है -35। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 0। ठीक है, हमें पहले ही पता था कि जब ये फैक्टर बन रहा है तो ये क्या करेगा, रिमाइंडर 0 देगा हमें। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम से हम क्या बोल सकते हैं कि रिमाइंडर क्या आया हमारा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया हमारे पास, 0 आया। ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया यहाँ पे। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम से हम क्या बोलेंगे, बाय डिवीजन एल्गोरिथम कि यहाँ पे हमारा px होगा। ठीक है, डिवाइडेंड होगा, यहाँ पे हमारा डिवाइजर होगा gx, साथ में क्या होगा क्वोशेंट और यहाँ पे क्या आएगा हमारा रिमाइंडर। ठीक है, अब px तो हमें गिवन है, देखो px क्या है हमारा, px हमारा ये है। ठीक है, साथ में हमारा इक्वल टू क्या होगा हमारा gx क्या है हमारा, जो हमारा डिवाइजर है तो उसकी वैल्यू लिख ली हमने। कितना है डिवाइजर हमारा, यहाँ पे gx की जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पे हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और साथ में क्या हमारा क्यू एक्स मतलब हमारा क्वोशेंट। तो क्वोशेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस का 35 और रिमाइंडर कितना हमारे पास यहाँ पे 0 है। ठीक है, रिमाइंडर कितना हमारे पास यहाँ पे 0 है। तो इसको सोल्व आउट करेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इसको तो हम एजिट रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा डिवाइजर है और ये जो हमें डिवाइजर मिला है ये किस ठीक है, ये जो हमारा फैक्टर है या फिर हमारा डिवाइजर है ये किसका मल्टीप्लाई किया था हमने, यहाँ पे ये देखो इनका मल्टीप्लाई किया था हमने। ठीक है, ये जो हमारी जीरोस थी तो इसको तो हम एजिट रखने वाले हैं क्योंकि हमें पता है कि इसको सोल्व आउट करके हमें क्या मिलने वाला है। इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमें कौन सी टर्म्स मिलने वाली है, 2 माइनस के रूट 3 एंड 2 प्लस के रूट 3 मिलेगी। तो इसको तो हमने एजिट रख लिया, अब इसको हमें सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे इस टर्म को हम, बाय
मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो ठीक है, तो उसके लिए हमें पता है कि जो प्रोडक्ट है हमारा वो कितना होता है, ए इंटू सी होता है। अब देखो ए कितना है हमारे पास यहाँ पे 1 है और सी कितना है माइनस का 35 है, ठीक है। और सम कितना है हमारे पास यहाँ पे -2 है। तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए, हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो -35 हो और सम कितना बन जाए, -2 बन जाए, ठीक है। तो हम ये जो फर्स्ट टर्म है इसको एज इट लिखेंगे, ठीक है। अब इस 2x को हमें ब्रेक करना है बाय स्प्लिटिंग मेथड से। तो दो टर्म हमें ऐसी ढूंढनी है जिनका सम तो -2 हो और प्रोडक्ट कितना हो, -35 हो, ठीक है। तो ऐसी टर्म हमने ले ली कि हमारे पास प्लस का 5x ले लेते हैं, माइनस का 7x ले लेते हैं, ठीक है। और -35 एज है, ठीक है। तो हमें किसको चेंज करना था, हमें इस मिडिल टर्म को चेंज करना था और इसको ऐसे लिख लिया। अब ये जो 5 प्लस का है और माइनस का 7 है, तो ठीक है, तो एक्स के -4x + 1 को एजेट लिख लिया हमने, ठीक है। इसको हमने एजेट लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे। तो इनमें से क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स कॉमन निकल रहा है। तो x + 5 अंदर रह गया और यहाँ से -7 कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बचा, x + 5, ठीक है। अब यहाँ से x + 5 कॉमन निकल रहा है, फर्स्ट टर्म एजिट। यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है हमारे पास, x + 5, तो अंदर क्या बचा, x - 7, ठीक है। ये बचा हमारे पास, ओके। अब हमें बताना है जीरोज। क्या बताना है हमारे पास, जीरोज बताना है हमें px के। तो px के हमें क्या बताना है, जीरोज बताने हैं कि कौन से निकलेंगे, ठीक है। ये तो हमें पता है कि ये px का जीरो है। तो px का जीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा, x + 5 = 0 और x - 7 = 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, -5 आई और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 7 आई, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा गिवन पोलिनोमियल px है उसकी जीरोज कितनी आई है, कितनी जीरोज है हमारे पास, 4 जीरोज है। कौन कौन सी है, जो दो तो हमें गिवन है, 2 - √3 एंड 2 + √3 और साथ में क्या आई हमारे पास, -5 आई है और 7 आई है, ठीक है। तो ये क्या आई हमारे पास, 4 जीरोज आ गई, ठीक है। 2 हमें गिवन थी, हमने क्या किया, उनका प्रोडक्ट किया तो हमें पता था कि ये एक फैक्टर बन रहा है, यानी कि जीरोज है तो फैक्टर बन रहा है। इसको पूरी तरह से डिवाइड करा है, तो हमने क्या किया, उन 2 जीरोज का प्रोडक्ट करके जो हमारा px है उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर डिवीजन एल्गोरिथम से जो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आई उसको हमने ब्रेक करके 2 जीरोज और निकाल लिए। तो हमारे पास टोटल कितनी जीरोज हुई, हमारे पास 4 जीरोज हो गई। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है हमें, इफ द पोलिनोमियल है हमारा डिग्री 4 की फॉर्म में। अगर हम इस पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल से, ठीक है, जिसकी डिग्री 2 है, इसे डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर है वो x + a आता है, ठीक है। रिमाइंडर x + a आता है, तो हमें की एंड a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो बच्चा, सिंपल सी बात है, पहले तो जो गिवन है उसको लिखते हैं। px हमें गिवन है x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब जो हमारा डिवाइजर है, यानी कि जो सेकंड पोलिनोमियल है वो कितना है, x² - 2x + k है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। और जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे, अब px गिवन है, gx गिवन है, तो हम क्या निकालेंगे, हम रिमाइंडर ही निकालेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। और जो यहाँ पे रिमाइंडर हमें x + a गिवन भी है, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या निकालना है कि की एंड a की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से हमें की एंड a की वैल्यू निकालनी है। तो जो क्वेश्चन में गिवन है पहले हम उसको सोल्व आउट करते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे डिवाइड, ठीक है। तो ये हमारा x² - 2x + k, ये हमारा डिवाइजर है। और अब हम डिवाइडेंड लिखने वाले हैं यहाँ पे, x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10। तो हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 4 है, तो x² से x⁴ ये बनेगा -2x³ और साथ में kx², ठीक है। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। ये कितना बचा हमारे पास, -4x³, ठीक है, ये बचा। और साथ में कितना बचा, ये 16 - k इंटू में x² -25x + 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना है, x³ है, यहाँ पे x² है, तो एक तो मतलब x जाने वाला है हमारा क्वेश्चन में, साथ में कितना है, -4, तो क्या करेंगे, -4x, ठीक है, एज इट लिख देंगे। तो कितना गया, माइनस का 4x, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, -4x³, ये प्लस का 8x² और ये साथ में बनेगा -4kx, ठीक है। साइन चेंज करेंगे,
ठीक है, हमने इसको कर लिया। अब इसको देखो सोल्व आउट करेंगे तो कितना बनेगा, 16 माइनस के इंटू में माइनस साथ में -8, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और ये कितना बनेगा देखो माइन ठीक है, ये हम कर लेते हैं प्लस में -25 प्लस का 4k, ठीक है, इंटू में x है, साथ में है 10, ठीक है। अब ये बना, अब ये जो 16 माइनस 8 है, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख सकती हूँ, 16 माइनस 8 जो हमारा है, इसको मैं सिंपल ऐसे लिख सकती हूँ, 8 माइनस के लिख सकती हूँ मैं इसको, ठीक है, 8 माइनस के लिख सकती हूँ मैं इसको। तो मैंने क्या किया, इसको जब हमने सोल्व किया तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया 8 माइनस के, ठीक है, जब मैंने इसको सोल्व किया तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे डिग्री एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू डिग्री जो हमारी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो क्वेश्चन में क्या जाने वाला है, प्लस का, ठीक है, 8 माइनस के एच मल्टीप्लाई की 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, और ये कितना बना हमारे पास माइनस का, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे हमें, तो कितना बनेगा 16 बन गया, और ये कितना बन गया हमारे पास 2k, ठीक है, यहाँ पे हम प्लस ले लेते हैं, ठीक है, तो ये बनेगा माइनस का 16 और साथ में ये प्लस 2k, ठीक है, हमने माइनस अंदर ही मल्टीप्लाई कर लिया, इंटू में x और साथ में क्या है हमारा प्लस का 8 माइनस के, और इंटू में है हमारे पास k, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम साइन चेंज कर देंगे, तो ये तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। अब ये देखो ये कितना बचता है, माइनस का 25 प्लस 4k, माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 बन जाएगा ये तो हमारा, ठीक है, और ये माइनस का 2k, साथ में x, ये प्लस का 10, साथ में क्या है ये हमारा क्या बनेगा, ये 8k माइनस का माइनस है प्लस का बन जाएगा, ठीक है, प्लस का k स्क्वायर। तो जब हमने इसको फर्दर सोल्व आउट किया, ठीक है, ये तो हमारा रिमाइंडर आ गया, ठीक है, आगे तो डिवाइड होगा नहीं, तो देखो रिमाइंडर आ गया हमारे पास, तो क्या करेंगे हम इसको सोल्व आउट कर लिया, ठीक है, ये 25 है, ये 16 है, तो कितना बचा माइनस का 9 और ये प्लस का 2k, ठीक है, इसको ही सिंप्लीफाई किया हमने, साथ में ये कितना बचा हमारे पास एजिट, ठीक है, क्योंकि इसमें तो कुछ प्लस माइनस हो नहीं रहा हमारा, एजिट कर लिया, तो ये क्या बन रहा है हमारा, ये क्या है हमारा रिमाइंडर बन रहा है, ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर बन गया। अब क्या करना है हमें, डिवीजन एल्गोरिथम से हम क्या चेक करने वाले हैं, बाय डिवीजन एल्गोरिथम px इक्वल टू gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जी एक्स हमारा यहाँ पे डिवाइडेंड है, डिवाइजर है, क्यू एक्स हमारा क्वेश्चन है और आर एक्स हमारा रिमाइंडर है, ठीक है, तो हम वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे कि जी एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, ठीक है, ये गिवन है हमें जो हमारा डिवाइजर है, साथ में इंटू में क्वेश्चन हमारा, तो क्वेश्चन की वैल्यू लिख देंगे हम, क्यू एक्स की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 8 माइनस के, ठीक है, और साथ में रिमाइंडर कितना है हमारा -9 प्लस 2k x, ठीक है, साथ में है 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर, ठीक है। अब हमने रिमाइंडर निकाल दिया और क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर गिवन भी है, जो क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर गिवन है वो कितना है हमारा x प्लस ए, एक्स प्लस ए गिवन है हमें, ओके, तो हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर हमें गिवन है x प्लस ए क्या है हमारा रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है हमारा आर एक्स है, ठीक है, और यहाँ से जब हमने इसको सोल्व आउट किया, जब हमने डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा था माइनस का 9 प्लस 2k एक्स प्लस 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर, ठीक है, हमने क्या किया, हमने दोनों को इक्वल रख लिया, क्योंकि ये हमें रिमाइंडर क्या है गिवन है हमें, ये तो रिमाइंडर हमें गिवन है, और जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया। अब क्या करना है हमें, हमें कंपेयर करना है, किसको करना है, कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड जो हमारी कांस्टेंट टर्म है, इसके कोफिशिएंट कंपेयर कैसे करेंगे हम, देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो यहाँ पे कितना लिखा 1 लिखा, ठीक है, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -9 प्लस 2k, ठीक है, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो हमारी कितनी है a है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारे पास 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर,
ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये नाम दे दिया हमने। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम। तो ये जो 2k है इसको हमने इस साइड ले आया, तो ये जो माइनस लाइन है इस साइड चला जाएगा, प्लस का बन जाएगा, और +1 यहाँ पे ऑलरेडी है। तो ठीक है, के की वैल्यू 2k इक्वल टू 10 हो गया। तो के की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 5 आ गई। यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई। ठीक है, हमने के तो फाइंड कर लिया, अब हमें ए फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो, पुट के इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में रखेंगे तो a इक्वल टू 10 माइनस 8, के की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 5 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो ये क्या बना 10, ये बना 40 और ये बना हमारे पास 25। ठीक है, तो जो a हमारा किसके इक्वल आ गया, यहाँ से ये -30 + 25, ये कितना बचा हमारे पास -5। ठीक है, तो हमने k की वैल्यू भी निकाल ली, k की वैल्यू कितनी आई 5 आई हमारे पास, और a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास -5।